Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, we are back with another session for your UPSC CSAT comprehension practice and we are covering previous year questions. And in this session, we'll be covering the second part for your previous year question from the year 2021. So ये passages जो हैं वो आपके 2021 पेपर में दिए गए थे and I hope ये जो सेशन है ये आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में और आपकी जर्नी में. तो गाइज इफ़ यू आर न्यू हेयर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. और अगर आप रेगुलर यूज़र हो तो आपको पता ही है आपको क्या करना है. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन. एंड इफ़ यू नीड द पीडीएफ्स ऑफ दीज एंड मेनी मोर सच सेशंस यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक फॉर विच हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. नाउ बिफोर वी गो एनी फर्दर गाइज, हमने कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक लॉन्च की है आपके लिए which is absolutely free of cost. The link for this ebook has been given in the description of the video. You can go and download this book for absolutely free. Now, in this book, we have provided you from everything from syllabus to strategy to sources for your CSAT preparation part, including maths, reasoning, English, and every subject that there is for your CSAT comprehension part. Right, you are given separate syllabus, you are given separate strategies for all these subjects, and I hope these will help you to prepare for your CSAT part in your exam. Right, so go download this book and get benefited from it. चलो गाइस, तो आगे बढ़ते हैं. आज का पैसेज शुरू करते हैं. तो आज हमने 2021 के कुछ 4 पैसेजेस लिए हैं हमने और आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं. आपके सामने है फर्स्ट पैसेज और एक एक करके हम पढ़ के सारे पैसेजेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज. चलो गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज गिवन अबव द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड. अब उसने अजम्पशन दिए हैं और हमें बताना है कि इन 4 अजम्पशन में से कौन सा अजम्पशन सही है और कौन सा गलत है. चलो गाइस, पैसेज पढ़ते हैं. फिग ट्रीज, ये जिसको जीनस फिकस भी कहा जाता है. फिग होता है छोटे छोटे अंजीर जैसे जो पेड़ होते हैं. फिग ट्रीज आर कंसिडर्ड सेक्रेड इन इंडिया, ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका एंड आर कॉमन इन एग्रीकल्चर एंड अर्बन लैंडस्केप्स वेयर अदर लार्ज ट्रीज आर एब्सेंट. वो क्या कह रहे हैं, फिग ट्रीज जो जिसको हम अंजीरी बोलते हैं, निम्बोड़ा बोल देते हैं, या छोटे छोटे वो वाले जो होते हैं ना, बीज वाले जो पेड़ होता है जिनमें छोटे छोटे फ्रूट लगते हैं, जिनमें बीज होते हैं आगे फ्रूट को बढ़ाने के लिए. तो फिग ट्रीज आर कंसिडर्ड सेक्रेड, कि उनको धार्मिक माना जाता है, मतलब पवित्र माना जाता है, सॉरी नॉट धार्मिक, पवित्र माना जाता है इंडिया, ईस्ट एशिया और अफ्रीका में. दे आर कॉमन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल एंड अर्बन लैंडस्केप्स वेयर अदर लार्ज ट्रीज आर एब्सेंट. जहाँ पे और बड़े पेड़ नहीं होते वहाँ पे आपको फिग ट्रीज मिल जाते हैं. इन नेचुरल फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट में फिग ट्रीज प्रोवाइड फूड फॉर वाइल्ड लाइफ. फिग ट्रीज जानवरों के लिए खाना बन के खाना बनते हैं, बेसिकली दे एक्ट एज फूड. तो फिग ट्रीज प्रोवाइड फूड फॉर वाइल्ड लाइफ व्हेन अदर रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड सपोर्ट अ हाई डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ फ्रूगिवोरस. मतलब ऐसे जानवर जो फ्रूट्स पे जीते हैं उनके लिए जब स्कैरसिटी हो जाती है तो फिग ट्रीज प्रोवाइड फूड फॉर देम, राइट. एंड दे सपोर्ट अ हाई डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ फ्रूगिवोर्स. दैट मीन्स, हाँ ये देखो ये दिया, फ्रूट ईटिंग एनिमल्स. इफ फ्रूगिवोरस बर्ड्स and bats continue to visit fig trees located in sites with high human disturbances. अब वो क्या कह रहे हैं कि if frugivorous birds, जो फ्रूट खाते हैं जो बर्ड्स या बैट्स, चमगादड़ जो होते हैं, if they continue to visit the fig trees located in sites with high human disturbance, जैसे अर्बन एरियाज में अगर कोई ऐसा है फिग का पेड़ है, sacred fig trees may promote frugivore abundance. ये जो ट्रीज हैं ये फ्रूगिवोर abundance बढ़ाते हैं, मतलब ऐसे एरियाज में जहाँ पे शहरों में वहाँ पे आपको पेड़ों पे आपको पक्षी दिखने को मिलेंगे, बैट्स देखने को मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस फ्रूगिवोरस ट्रीज. अंडर फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट के अंदर plenty of seedlings of other tree species would grow around fig trees. और फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट के अंदर जो बहुत सारे सीडलिंग्स हैं, छोटे छोटे पेड़ों के जो सीड्स हैं वो भी उग जाते हैं फिग ट्रीज के आसपास, बिकॉज पॉलिनेशन भी चलता है बिकॉज ऑफ द बर्ड्स एंड बैट्स. तो उसने अजम्पशन दिए हैं, तो अभी हमें देखते हैं क्या क्या सही है उसने. फर्स्ट है, फिग ट्रीज कैन ऑफन बी की स्टोन स्पीशीज इन नेचुरल फॉरेस्ट. नेचुरल फॉरेस्ट में वो की स्टोन स्पीशीज बन सकते हैं. नेचुरल फॉरेस्ट में उसने क्या दिया, it provides food for wildlife when the resources are scarce and they support a high density and diversity of frugivorous animals. But वो keystone species तो नहीं होता कि जिससे बाकी सारा ecosystem चलता है, तो that has not been said. Fig trees can grow where other large woody species cannot grow. ये तो उसने दिया हुआ है कि जहाँ पे where other large trees are absent,
तो ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पे वुडी स्पीशीज नहीं उग पाती, ठीक है। सेक्रेड ट्रीज कैन हैव अ रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, पवित्र जो पेड़ होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, ये तो अजम्पशन है। और फिग ट्रीज हैव अ रोल इन द सीड डिस्पर्सल ऑफ अदर ट्री स्पीशीज, ये भी क्लियरली मेंशन्ड है। तो जो दो चीज़ मुझे लगा जो वहाँ पे मेंशन्ड है वो है ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। 1 मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि वो कीस्टोन स्पीशीज नहीं है। और गाइज अगर हम 1 को एलिमिनेट करते हैं तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है। सेक्रेड ट्रीज की बात नहीं हो रही बायोडाइवर्सिटी कंजंक्शन में, तो आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, saying that fig trees can grow where other large woody species cannot grow, and fig trees have a role in the seed dispersal of other tree species, क्योंकि ये देखो दिया हुआ है other tree species would grow around fig trees, तो जो clearly mentioned है उसको हम सही मानते हैं, उसको हम अज्यूम करते हैं करेक्ट। लेकिन ये जो सेक्रेड ट्रीज है, पवित्र ट्री तो बहुत होते हैं यार, हमारा तुलसी है पवित्र, एक पेड़ है जिसको हम मानते हैं, लेकिन वो इट कैनॉट हैव अ रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो वो नेसेसरी नहीं है कोई, तो वो एक फार अजम्पशन है, अनरियलिस्टिक अजम्पशन था। और ऑप्शन 1 तो गलत है क्योंकि वो कीस्टोन स्पीशीज नहीं बनते, दे आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है, लेकिन they are not the keystone species in the natural forest. So option 2 and option 4 were correct, so option C was the right answer. आगे बढ़ते हैं गाइस। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट क्रिटिकल इन्फ्रेंस, क्या इन्फ्रेंस दिया है तो हमें वो ढूंढना है। तो चलो गाइस पैसेज पढ़ते हैं। कंप्यूटर्स इंक्रीजिंगली डील नॉट जस्ट विद एब्स्ट्रैक्ट डेटा, ये कंप्यूटर्स इंक्रीजिंगली deal not just with abstract data like credit card details and databases, but also with real world of physical objects and vulnerable human bodies। अच्छा वो क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर्स सिर्फ abstract data में काम नहीं करते, they don't just deal with abstract data like credit card details या databases, but they also deal with the real world of physical objects and vulnerable human bodies, इसमें भी वो डील करते हैं। ओके कैसे करते हैं, अ मॉडर्न कार इज अ कंप्यूटर ऑन व्हील्स, अच्छा इस तरह से कह रहा है वो कि मॉडर्न कार जो है आजकल वो कंप्यूटर ऑन व्हील्स है, एन एरोप्लेन इज कंप्यूटर ऑन विंग्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से कंप्यूटर हर जगह पे है लाइफ में, सो दे डील विद ह्यूमन बींग्स एज वेल। सो अ मॉडर्न कार इज अ कंप्यूटर ऑन व्हील्स एंड एन एरोप्लेन इज अ कंप्यूटर ऑन विंग्स। द अराइवल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी जिसको हम बोलते हैं, हर जगह पे हर चीज़ में इंटरनेट हो जाना। So the arrival of Internet of Things will see computers baked into everything from road signs एंड MRI स्कैनर्स टू प्रोस्थेटिक्स एंड इंसुलिन पंप्स। तो हर जगह पे हमें IoT आने के बाद हमें कंप्यूटर्स की पहुंच देखने को मिलती है। देर इज लिटिल एविडेंस दैट दीज गैजेट्स विल बी एनी मोर ट्रस्टवर्दी देन देयर डेस्कटॉप काउंटर पार्ट्स, कि भाई ये कोई एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है इस बात ये सपोर्ट करने के लिए कि ये जो डिवाइसेस हैं दे आर मोर ट्रस्टवर्दी, जो कि एज कम्पेयर टू देयर कंप्यूटर्स जो हम डेस्कटॉप पे देखते हैं वो भी उतने ही आई थिंक वल्नरेबल हैं। Hackers have already proved that they can take remote control of internet connected cars and pacemakers। हैकर्स ने पहले ही प्रूव करके दिखा दिया है कि वो इंटरनेट कनेक्टेड कार्स को या पेस मेकर्स को वो कंट्रोल कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। तो दैट मीन्स उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, कंप्यूटर के कंप्यूटराइजेशन होता जा रहा है, वहाँ पे हमें सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए, ये कहना चाह रहा है वो पैसेज में। तो एक बार देखते हैं गाइस, ऑप्शन ए कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ, ठीक है। कंपनीज प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक साइबर सिक्योरिटी सीरियसली, कि जो कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही हैं वो साइबर सिक्योरिटी को सीरियसली नहीं ले रही। स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड, डेटा सिक्योरिटी लॉज की ज़रूरत है। और फोर द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज विल अफेक्ट आवर लाइव्स इन फ्यूचर, के जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का जो ट्रेंड है वो हमारी लाइफ को आगे चल के अफेक्ट करेगा, बुरा प्रभाव डालेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो जो कहना चाह रहा है, देखो साइबर सिक्योरिटी कंपनीज की कोई बात नहीं हो रही इसमें। अब ए या सी थे सही जो ऑप्शन बन सकते थे। कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ नहीं है। स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी, देखो सिर्फ कंप्यूटर्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वो कह रहे हैं प्रोलिफरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज नॉट सेफ। तो स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड, इसकी ज़रूरत है कि डेटा लॉज जो है वो होने ज़रूरी है, नहीं तो ये ऐसे ही हैक होते रहेंगे और लोगों का नुकसान होगा बहुत ज़्यादा आगे चल के। तो स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड, दैट इज द राइट इन्फ्रेंस ऑफ द पैसेज, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। फिर से हमें एक इन्फ्रेंस ढूंढना है पैसेज से कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है पैसेज से, तो पढ़ते हैं गाइस। रिसर्चर्स सिमुलेटेड स्ट्रीट लाइटिंग ऑन आर्टिफिशियल ग्रासलैंड प्लॉट्स
वो क्या कह रहे हैं, रिसर्चर्स ने सिमुलेट किया, सिमुलेशन होता है मतलब एक एक्सपेरिमेंट करना। रिसर्चर्स सिमुलेटेड स्ट्रीट लाइटिंग, जो अपनी रोड पे जो लाइट होती है, ऑन आर्टिफिशियल ग्रास लैंड प्लॉट्स कंटेनिंग पीएफआईट्स, सैप सकिंग इंसेक्ट्स एट नाइट। तो उसने क्या बोला कि रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट किया स्ट्रीट लाइटिंग पे, जो रोड पे जो लाइट होती है, जो आर्टिफिशियल ग्रासलैंड प्लॉट्स होते हैं, मतलब जो फसलों फसलों जो उगाई होती हैं या जहाँ पे पेड़ पौधे उगाए होते हैं, ऐसे जहाँ पे पीएफिड्स हों या सैप सकिंग इंसेक्ट्स हों, ऐसे पेड़ पौधे हों जिस प्लॉट में ना, उसके ऊपर स्ट्रीट लाइटिंग को एक्सपेरिमेंट करके देखा। उसमें क्या पता चला, दीज वर एक्सपोज टू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट। इनको दो अलग अलग टाइप्स ऑफ लाइट से एक्सपोज किया गया। अ वाइट लाइट सिमिलर टू न्यूअर कमर्शियल एलईडी, एक जो एलईडी आजकल आती है वाइट लाइट वाली उससे, और दूसरा एंड एन एम्बर लाइट सिमिलर टू सोडियम स्ट्रीट लैंप्स। और एक जो पुरानी येलो जो होती थी एम्बर लाइट होती थी ना, येलो कलर की बल्ब जो होते थे, एक उस तरह से। द लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट वाज शोन टू इनहिबिट rather than induce flowering in a wild plant of the pea family, which is a source of food for pea aphids in grasslands। तो उसने क्या बोला कि जो लो इंटेंसिटी लाइट है, उसने क्या शो किया, उन्होंने जो वाइल्ड प्लांट है जो कि ऐसे पी एफिड्स के लिए ज़रूरी है, उसको उसकी ग्रोथ को रोक दिया उसने। सो उसकी ग्रोथ को कम कर दिया। द लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट वाज शोन टू इनहिबिट रादर देन इंड्यूस, उसने इनहिबिट कर दिया फ्लावरिंग इन अ वाइल्ड प्लांट ऑफ द पी फैमिली विच इज़ अ सोर्स ऑफ फूड फॉर पी एफिड्स इन ग्रासलैंड्स। द नंबर ऑफ एफिड्स वाज आल्सो सिग्निफिकेंटली सप्रेस्ड। और येलो लाइट में जो एफिड्स थे, जो वो जानवर थे जो ऐसे पेड़ पौधे खाते हैं, वो भी कम हो गए थे अंडर द लाइट ट्रीटमेंट ड्यू टू द लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल हो, क्योंकि वहाँ पे पी एफिड्स नहीं हो पाए, सॉरी जो वाइल्ड प्लांट्स है वो नहीं हो पाए ऑफ द पी फैमिली, तो इसलिए फिर एफिड्स भी वहाँ पे कम हो गए। तो मतलब लाइट लाइट पे भी डिफरेंस क्रिएट होता है। तो क्या इन्फ्लुएंस लिया जा सकता है गाइस, लो इंटेंसिटी लाइट हैज मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट्स एज कंपेयर टू द हाई इंटेंसिटी लाइट। ओके, light pollution can have a permanent adverse impact on an ecosystem. Yes. White light is better for flowering of plants as compared to the light of other colors. Yeah, proper intensity of light in an ecosystem is important not only for plants but for animals too. तो देखो ऑप्शन बी या डी में से कहीं सही आंसर था। जो देखो जो तात्पर्य है वो क्या कहना चाहता है कि अगर लाइट पॉल्यूशन होगा तो इट कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम, या फिर प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन इकोसिस्टम इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स। तो एक इकोसिस्टम में सही इंटेंसिटी ऑफ लाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा लाइट पोल्यूशन कैन हैव, अब यहाँ पोल्यूशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंटेंसिटी की बात हो रही थी। तो आई थिंक ऑप्शन डी इज़ द बेटर ऑप्शन कि प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इम्पॉर्टेंट। सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं, एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी होता है एक इकोसिस्टम में प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट होना, और यही रिसर्चर्स ने प्रूव किया है इस एक्सपेरिमेंट में, राइट। तो दैट वाज द राइट इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज हमें चार अजम्पशंस दिए हैं, हमें ढूंढना है कौन से अजम्पशन सही है और कौन से गलत है। तो पहले पैसेज पढ़ते हैं फिर अपने अजम्पशंस पे आएंगे। तो पैसेज कुछ इस तरह से है, अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज आर पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स। पॉलिनेशन क्या होता है, जब एक फ्लावर पे कोई बर्ड या कोई इंसेक्ट बैठता है या कोई ऐसे कोई भी जंतु बैठता है, उसमें से वो सक करता है और उसके पैरों में से सीड्स उड़ के दूसरी जगह पे जा चले जाते हैं और वहाँ पे वो प्लांट्स उगना शुरू हो जाते हैं, तो उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली वो क्या कह रहे हैं, 80% ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज आर पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड मैमल्स। तो वो क्या कह रहा है कि 80% जो फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं जिनमें फूल लगते हैं, उनमें से 80% जो प्लांट्स हैं वो पॉलिनेटेड होते हैं एनिमल्स से, बर्ड्स से, जो मैमल्स हैं, बट द मेन पॉलिनेटर्स आर इंसेक्ट्स। लेकिन जो मेन पॉलिनेटर्स है ना, वो हैं उनके कीड़े, इंसेक्ट्स। Pollination is responsible for providing us with a wide variety of food as well as many plant derived medicine। Pollination से हमें खाना मिलता है और plant derived medicines मिलती हैं, ठीक है। At least 1/3 of the world's agricultural crops depend upon pollination। At least एक तिहाई जो वर्ल्ड की जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं वो पॉलिनेशन पे डिपेंड करती हैं। Bees are the most dominant taxa
when it comes to pollination and they are crucial to more than 400 crops. मक्खियों की बात कर रहे हैं, मधुमक्खियों की, तो बीज मक्खियां या मधुमक्खियां जो है, they are the most important species when it comes to pollination and they are crucial to more than 400 crops. 400 से ज़्यादा क्रॉप्स के लिए मक्खियां बीज बहुत ज़रूरी होते हैं. Pollination is an essential service that is the result of intricate relationship between plants and animals and the reduction or less of either affects and the reduction or less of either affects the survival of both. वो क्या करेगा, पॉलिनेशन एक असेंशियल सर्विस है जिसकी वजह से जो एक बहुत ही इंटीग्रेट रिलेशनशिप से देखने को मिलता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. और अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ, ठीक है, या किसी एक में भी प्लांट्स में या एनिमल्स में कोई इंपैक्ट आ गया, इट विल अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ both animals as well as plants. So effective pollination requires resources such as refuges of pristine natural vegetation. कैन प्रिस्टीन नेचुरल वेजिटेशन होगी तभी इफेक्टिव पॉलिनेशन हो पाएगा. ठीक है, और अगर ये नहीं होगा तो इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, विच विल इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आर एग्रीकल्चर एंड डायरेक्टली इम्पैक्ट ह्यूमन बींग्स बिकॉज इट विल इम्पैक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड. तो इसने ये इतनी बड़ी बात कह दी है सिर्फ बीज के ऊपर. चलो अब ऑप्शन देखते हैं. assumption क्या दिया गाइस? सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया सीरियल फूड ग्रेन्स इज इम्पॉसिबल विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेशन एनिमल्स. देखो देखो, ये एक्सट्रीम ऑप्शन को हमेशा एलिमिनेट कर दो गाइस. एक्सट्रीम ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलोगे तो यू विल ऑलवेज गेट टू द राइट आंसर. ओके, देखते हैं गाइस. मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर्स द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मोनोकल्चर जो है वो इंसेक्ट्स के सर्वाइवल को इम्पैक्ट करता है, ये कहीं पे गिवन नहीं है. पॉलिनेटर्स बिकम स्केयर्स इन कल्टिवेटेड एरियाज डिवॉइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. यस, के ये उसने बोला ना कि अगर नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगी तो उसमें इस एरिया में आपको पॉलिनेटर्स भी नहीं देखने को मिलेंगे. डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट्स इंड्यूसेस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स. यस, ये भी बिल्कुल सही बात है. तो 2, 3 एंड 4 या मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैम्पर्स द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स. ठीक है. एक बार ये वाला पढ़ा था. पॉलिनेशन इज एन एसेंशियल सर्विस दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंट्रीगेट रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द रिडक्शन ऑफ और लेस ऑफ आइदर. मतलब मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर, अगर कोई भी एक चीज कम होगी, मतलब अगर एनिमल रिडक्शन या लेस ऑफ आइदर अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ बोथ. यस, मोनोकल्चर. यस, तो ये भी क्लियरली सही हो गया यहाँ से कि उसने बोला कि भाई अगर देखो, पॉलिनेशन इज एन एसेंशियल सर्विस दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द रिडक्शन और लेस ऑफ आइदर. मतलब या तो प्लांट्स कम हो या एनिमल्स कम हो, रिडक्शन और लेस ऑफ आइदर अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ बोथ. वो दोनों की सर्वाइवल को इम्पैक्ट करता है. तो मोनोकल्चर अगर होगा तो इससे सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स कम हो जाएगा. ठीक है, इट हैम्पर्स द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट. तो ये भी सही बात है. तो वो ऑल द 3 ऑप्शंस, option 2, 3 and 4 are correct. So this is the right answer. Option B is the correct answer. So guys, this is how you clearly and very explicitly read everything. ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उस ऑप्शन को एलिमिनेट करना है जो आपको लग रहा है कि पैसेज में से कोई जिक्र ही नहीं है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है, इसमें सीरियल फूड ग्रेन्स की कहीं बात ही नहीं हो रही थी और ये एक्सट्रीम ऑप्शन भी था. तो फर्स्ट इसलिए एलिमिनेट हो गया, बाकी तीनों अपने सही अजम्पशन थे यहाँ पर एंड दैट इज द राइट आंसर. तो गाइस, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन सही लग रही है, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें हमने आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस अलॉन्ग विद डाउनलोडेबल पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड किया है, अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर ईच चैप्टर. राइट, फिर आपको टेस्ट सीरीज है जिसमें आपके सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट है, फिर आपके वीकली लाइव डाउट सेशन है फैकल्टी मेंबर्स के साथ, और आपकी लाइव रिविजन क्लासेस भी जो कंडक्ट की जाती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए. और आपको सभी एग्ज़ाम, सभी सिलेबस के लिए, सभी चैप्टर्स के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको यहाँ पे गाइड किया जाता है. तो यू नो द फैकल्टी मेंबर्स, यू कैन ज्वाइन अस. द लिंक फॉर दिस कोर्स हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं एंड देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट गोइंग ऑन एज वेल. तो गो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट. लेकिन अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर, दैट इज 8146207241 ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, या फिर आप हमें एक ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं एट द एड्रेस hello@edutap.co.in.
आप इस पे भी हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ रिप्लाई फ्रॉम अस। So thank you so much guys, don't forget to like the session, don't forget to share it, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सेशंस का, you can join our telegram channel, the link for which has been given in the description of the video. So thank you so much once again, I'll see you again tomorrow with the third session of 2021. तो 2021 का जो थर्ड सेशन है, थर्ड पार्ट है, वो हम कल कवर करेंगे एंड विल सी के उसमें और सच पैसेजेस हम और कैसे अपने अटेम्प्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? So thank you so much once again for your patience and for your receptiveness. Keep up the good work. God bless you, and I wish you all the success in your endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and do share your inputs in the comment section of the video. Right? So thank you so much once again, guys, and happy learning to all of you.